नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि क्या आपकी कुंडली में पितृ ऋण तो नहीं है। ये विषय नया नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या आपकी कुंडली में पितृ ऋण तो नहीं है, वेदर योर हॉरोस्कोप कंटेन और सस्टेन एनी पितृ ऋण, पैटर्नल डेबिट। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि वो ऋण जो मैंने वहाँ बकायदा उसी सीक्वेंस से बताऊंगा कि ये 9 तरह के ऋण हैं। ये आपकी कुंडली में जो बना है उसका रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रूट कॉज, क्यों बना आपकी कुंडली में, कैसे आया। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये हमारे फोर फादर, हम तो पिताजी के वैसे आए, पिताजी के भी पिताजी, दादाजी, परदादा, उनके भी पिताजी, दादा, पिछले 7 पीढ़ियों से, उससे पीढ़ी से भी, कहीं से भी आ सकता है। ये जाने अनजाने हमारे फोर फादर से कुछ गलतियाँ, कुछ मिसडीड हुए, वो हमारी कुंडली बने। वही रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो दोष है वो है शव दोष। इसका रीज़न क्या हुआ? इसका रीज़न था कि उस पर्सन जो अपनी कुंडली में देख रहे हैं, उसने या उसके पिताजी ने, फोर फादर ने, कुछ ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, कुछ परंपराएं थी, उनको छोड़ दिया। परम अस्तित्व ऑलमाइटी, उसमें भी विश्वास करना छोड़ दिया। इतने अहम में आ गए, प्रकृति का कोप पड़ा, परम अस्तित्व कोप पड़ा, और वो ऋण उनकी कुंडली में इम्प्रिंट हो गया आगे की पीढ़ी में भी। तो ये पहला जो सवदोष था उसका रीज़न ये था जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं अगले ऋण पर आता हूँ, मातृ ऋण, दैट इज मदर ऋण, मदर डेबिट। इसका रीज़न क्या था, कैसे आया आपकी कुंडली में? वही फोर फादर की तरफ से कि कहीं उस घर में, वर्तमान में जो कुंडली को देख रहे हैं अपनी, उसकी माँ या माँ समान कोई नारी घर में विवश, निराश्रित, असहाय, दुखी हो गई। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्पाइट वजह से वेरी प्रॉस्पर रिच फैमिली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बेचारी यूं ही बेगौरी कहते हैं, हिंदी में कहें, ऐसी चली गई। उससे कोई बात भी नहीं करता, तो ऐसी चली गई। उसका श्राप कुंडली में आया, वो ऋण बन गया मातृ ऋण। दैट इज मातृ ऋण। अगला ऋण पे आते जाता हूँ, संबंधी ऋण, दैट इज रिलेटिव ऋण। ये 3 नंबर का ऋण है। उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ मैं आपको, पैटर्नल साइड से। ये कैसे बना? ये इसलिए बना कि सेल्फ जो कुंडली देख रहे हैं अपनी, जो एनालिसिस करा रहे हैं, उसके पिताजी फोर फादर ने कहीं अपने भाइयों से या रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव से इतनी एनिमिटी ले ली, इतनी दुश्मनी हो गई। उस ज़माने में फसलों का समय चलता था, उसके फसलों में आग लगवा दी, खेत जलवा दिए, उसकी बिल्डिंगों में कब्जा कर लिया। वो बर्बाद हो गया उनका वो संबंधी या भाई। ये बना संबंधी ऋण। वो बेचारा ऐसा है, निराश्रित होकर दुनिया से चले गए, लेकिन ऋण छोड़ गए। दैट इज संबंधी ऋण। अगला ऋण है बहन या पुत्री ऋण, सिस्टर और डेबिट ऋण। ये कैसे बना? ये इसलिए बना कि उस पर्सन, सेल्फ पर्सन जो देख रहे हैं वो, या उसके फोर फादर, उसकी पिछली प्रीवियस पीढ़ी ने अपनी बहन के प्रति लापरवाह हो गए और पुत्री की भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अविवाहित रह गई, शादी भी नहीं हो पाई। इतने केयरलेस हो गए, जो कहते ना बहन भांजों को ध्यान नहीं दिया, बहन और अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। खुद
प्रॉस्पेर ज़िंदगी जीते रहे, वो निराश रहे, ऐसी चली गई ज़िंदगी से, वो एक ऋण छोड़ गई। ये ऋण ऐसे बना। तो दोस्तों मैं अगले ऋण पर आता हूँ, पित्त ऋण। जैसे कि इसका नाम ही पित्त ऋण है। ये इसका सारे ऋण पित्त ऋण है, लेकिन ये स्पेसिफाई पित्त ऋण है। पैटर्नल ऋण ये कैसे बना? ये ऐसे बना, रीजन क्या हुआ, ये ऐसे बना कि जब वो कहीं अपना घर बना रहे थे तो पीपल के पेड़ उखाड़ दिए, ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। अपने जो पंडित जी फैमिली, उनके जो अपने कुल पुरोहित थे, सदियों से पीढ़ियों से उनका खानदान चला रहा था, वो डिस्कार्ड कर दिया, वो चेंज कर दिया। वो बेचारे निराशित हो गए, इनसे पल रहे थे, इनके सहारे पल रहे थे, खेत खलिहान से पल रहे थे। वो कुल पुरोहित बर्बाद हो गया। और मंदिर, कभी कभी खेतों में पितरों के भी स्थान बनाते हैं, छोटे छोटे भूमिया टाइप बना देते हैं। जब खेत थे तो वो पितर को पूछते थे, बाद में बिल्डिंग बना दी, वो धराशायी कर दिए। ये पितृ ऋण बना, बड़ा सीरियस बना है। इसकी वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा भूचाल आने लगे। ऋण बताता हूँ मैं आपको, स्त्री ऋण, वाइफ। ये कैसे बना? दैट पर्सन या उससे प्रीवियस फोर फादर, उनमें अपनी पत्नी अकाल मौत मरी या बिल्कुल ही असहाय हो गई। उनके किसी फोर फादर के या सेल्फ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे। यहाँ तक भी है उसके अंदर परिवार में ज़रूर पत्नी की किसी तरह से क्वाल समस्या, या तो हत्या हो गई या मर गई लड़ाई भिड़ाई में, पत्नी की हत्या तक भी इसमें हो जाती है दोस्तों। ऐसा ऋण बनता है। ये किसी फोर फादर ने लड़ाई झगड़े में पत्नी की मृत्यु हो गई, वो ऋण बन गया, उसकी बद्दुआएं घर को खा गई। ये बना स्त्री ऋण। निर्दयी ऋण, इसको बोलते हैं दोस्तों निर्दयी ऋण, क्रूएल ऋण। जैसे होता है क्रूएल्टी, निर्दयी ऋण। ये कैसे बना? ये इनके फोर फादर, पिताजी के पिताजी, दादा, वही अपने बाहुबली से, अपने लठ पावर से किसी को मजबूर कर दिया कि अपनी लैंड, अपने पड़ोस के लैंड, खेत हमें बेच, औने पौने, उस जमाने के हिसाब से औने पौने मजबूर कर दिया, और उसके पेंडिंग पेमेंट भी नहीं दिया। मजदूर लगा लिए घर में, खेतों में, घरों में, उनके साथ मारपीट कर दी। वो डर के भाग गए बेचारे मजदूर, अपना पेमेंट लेने नहीं आए, मर गए बेचारे। वो ऋण बन गया। क्रूएल्टी डेबिट, निर्दयी ऋण। देखा दोस्तों कितना भयानक ऋण बना है। अगले ऋण पर आता हूं मैं, अजन्मा ऋण, अनबॉर्न ऋण। अनबॉर्न ऋण कैसे बना? इसका रीजन क्या हुआ? उस पर्सन ने, उसके फोर फादर ने अपनी ससुराल से बना के नहीं रखी, ससुराल वालों की बेइज्जती करके घर से भगा दिया। विशेषकर साले को, जब तक नीड थी साले को यूज किया, घर में सारे काम धाम कराते थे, ब्रदर इन लॉ को। और जब प्रॉस्पेरस हो गए, जूत में घर से भगा दिया। वो बेचारा सड़कों पे चला गया, बर्बाद हो गया। वो उसकी हाय पड़ी, उसका ऋण इम्प्रिंट हो गया कुंडली में। ये रीजन बना अनबॉर्न ऋण। अगले ऋण पे मैं आता हूं, लास्ट, ईश्वरीय ऋण, दैट इज नेचुरल डेबिट। ये कैसे बना? इस पर्सन ने या उसके फोर फादर ने कहीं स्ट्रीट डॉग थे, पटक पटक के मार दिए, घर में घुसाए, डंडा फेंक के मार दिया, कुत्ते मार दिए। भांजा रहता था घर में, जब तक जरूरत थी यूज किया। जब अपने बच्चे बड़े हो गए, भांजे को घर से बाहर निकाल दिया। अपने बच्चे छोटे थे, एक भतीजा ले लिया भाई का, खूब खेतों में काम कराया, घर में काम कराया। जब खुद प्रॉस्पेरस हो, वो भी भगा दिया, सड़क पर डाल दिया। मतलब भांजा भतीजा कहीं के नहीं छोड़े, और कुत्ते और अलग मार दिए। ये ऋण बना, ईश्वर का कोप पड़ा, नेचुरल डेबिट पड़ा। तो दोस्तों मैंने आज आपको एक एक करके सारे ऋण के रीजन बताया कैसे आए,
मैं अगली वीडियो में इसी सीक्वेंस से बताऊंगा इसकी रेमेडी कैसे की जाती है। बहुत तरीके से बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरी इस वीडियो से पहले पहली वीडियो को देखें और मेरे साथ में बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए विदा और नमस्कार।